विभिन्न मुद्दों को लेकर आज जिला एवं सत्र न्यायालय में आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता संघ के सदस्यों व पदाधिकारियों ने शामिल होकर अपनी बातें रखी। इस बैठक का मुख्य आकर्षण लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय था। अधिवक्ताओं ने महसूस किया कि लोक अदालतें उनके पेशेवर हितों और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, इसलिए संघ सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका बहिष्कार करने पर सहमति बनी। इसके अलावा बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सभी अधिवक्ताओं ने इन मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया और कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रकार की आम सभा कई वर्षों के बाद आयोजित की गई थी, जिससे संघ के सदस्य काफी उत्साहित और संतुष्ट दिखाई दिए। अधिवक्ता संघ के इस सभा को सफल माना गया और भविष्य में ऐसी बैठकों का आयोजन करने की बात कही गई, ताकि अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके और उनके हितों की रक्षा हो सके। सबसे मुख्य चीजें उसमें ये थी कि लोक अदालत का बहिष्कार। लोक अदालत का बहिष्कार हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि बेंच जो है, न्यायाधीश गण अधिवक्ताओं के जो मांग है उसको पूरी नहीं करते। तो हमारा जो ये अधिकार है, हम इसको लोक अदालत के बहिष्कार के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और जो दूसरी चीजें थी कि फीस बढ़ोतरी के संबंध में, इसको हमारी आम सभा ने अंशतः पास कर दिया है। हमारे सदस्यगण जो 35 वर्ष की आयु तक थे, उनके लिए फीस माफ की योजना थी, जिससे हमारी बार को थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हो रहा था। उसके लिए भी आम सभा के सदस्यों ने उस सुझाव को पास किया है। और चौथी जो बात थी कनिष्ठ अधिवक्ताओं के संबंध, कनिष्ठ अधिवक्ता उपाध्यक्ष कनिष्ठ के संबंध में, उसको भी आम सभा के द्वारा पास किया गया, कनिष्ठ शब्द को विलोपित किए जाने के लिए। आज की जो हमारी आम सभा थी वो 4-5 वर्षों के बाद पहली बार हुआ और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आम सभा हुआ। इस चीज के लिए हमारे वरिष्ठ और हमारे कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने हमारी तारीफ भी करी है। क्योंकि मैं महिला अधिवक्ता हूँ तो सबसे पहला फोकस ये देना चाहूंगी, आज हमारी जो सबसे बड़ी बात जो मैं बहुत वर्षों से सोच रही थी, इससे पूर्व भी मैंने अपनी बाइट में आप लोगों को बताया था कि महिला उपाध्यक्ष और जो पुरुष उपाध्यक्ष होते हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ, ये दो चीज जो होती है, हम सामान्य रूप से हम चुनाव लड़ते हैं, सामान्य रूप से हम मेहनत करते हैं और महिला उपाध्यक्ष भी बहुत मेहनत करती हैं, तो फिर इसको वरिष्ठ और कनिष्ठ में क्यों आप बोलते हैं? जबकि हमारे बायलॉज में भी ऐसा नहीं है। स्टेट बार काउंसिल ने हमें एक विशेष दर्जा दिया गया है और अन्य जिलों में भी महिला उपाध्यक्ष और पुरुष उपाध्यक्ष दिया गया है, लेकिन हमारे जिले में ये था कि कनिष्ठ और वरिष्ठ दिया गया। तो ये जो विलोपित हुआ और जिसके लिए पूरे बार ने इसका समर्थन किया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई और मैं पूरे बार को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी जो बातें हुई हैं वो तो हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने तो बता ही दिया होगा। धन्यवाद। के आम सभा में जो मुख्य बिंदु था वो था लोक अदालत का बहिष्कार। संघ का कतई ऐसा विचार नहीं है कि वो किसी भी अदालत पे अदालत का बहिष्कार करे या अपमान करे, लेकिन जिस तरह से लोक अदालत में हमारे अधिवक्ता कार्यरत करते हैं और अधिवक्ता को एक कोर्ट ऑफिसर कहा जाता है, लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है तो प्यून से लेके न्यायाधीश तक कोई एक दिन का वेतन दिया जाता है और हमारे अधिवक्ता साथियों को 700 रुपये मानदेय दिया जाता है, वो भी दरभा और बास्तानार, लहुंडीगुड़ा ऐसे दूरस्थ अंचल में जाने के लिए। तो जाकर जब आता है तो उसके पास 700 में मुश्किल से 200-300 रुपया बचते हैं। तो इस बात तक हम अदालत पर दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात था, हमारे जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपाध्यक्ष कनिष्ठ विलोपित करने के लिए वो सर्वसम्मति से पारित हो गया। 35 वर्ष से ऊपर सेवा जो कर चुके, व्यवसाय कर चुके, उनका फीस माफ था, तो हम उन्हें जो स्वास्थ्यगत आधार पर देकर उनका फीस माफ करेंगे या जो देना चाहता है वे स्वेच्छा से दे सकता है। फीस बढ़ोतरी वर्तमान में सुविधा के साथ साथ यदि आप फीस बढ़ाने का काम करते हैं तो उसमें भी सहमति हो ही चुका है। और मुख्य मुद्दा हमारे यहाँ ये था कि नॉन प्रैक्टिशनर को मतदान से वंचित किया जाना। प्राय देखा गया है कि हमारे अधिवक्ता साथी पंजीयन तो करा लेते हैं और अन्य व्यवसाय में कार्यरत रहते हैं और जिला अधिवक्ता संघ से जारी एक भी वकालतनामा और मेमो लेकर नहीं जाते हैं। वो वकालतनामा और मेमो के जो टिकट होते हैं वो हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार के साथ साथ वो राज्य विधिक परिषद का अधिकार है, क्योंकि उस राशि से जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे परिवार वाले को मृत्यु दावा का अंश दिया जाता है। लेकिन उन लोग एक भी वकालतनामा मेमो नहीं लेते हैं और हम लेते हैं तो हमारे अंश पर उनका जो है अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि चूंकि वो भी अधिवक्ता है, हमारा उनका ऊपर सहानुभूति भी है।
लेकिन जहाँ पे अधिकार की बात आती है तो वहाँ पे वो अपने अधिकार को समझ नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि राज्य विधिक परिषद का स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी अधिवक्ता का 4 माह का फीस यदि अदा नहीं हुआ है और मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दावा क्लेम करने की पात्रता नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। उस बात को हमारे लॉ ग्रेजुएट एक भी अधिवक्ता नहीं समझते हैं और अपना मासिक शुल्क अदा नहीं करते हैं। संगीता मैडम का है स्वास्थ्यगत कारणों से, तो वो हमारी संघ की वरिष्ठ सदस्य हैं और हम चाहते हैं कोई भी अधिवक्ता अस्वस्थ हो तो सभी संघ के सदस्य मिलकर हर अधिवक्ता का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे अधिवक्ताओं का संघ के हर सदस्य आर्थिक रूप से सहयोग करते रहे। आज का आम सभा बहुत ही बढ़िया रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये जो नवीन कार्यकाल का है कि ये 4 अध्यक्ष जो अपने कार्यकाल समाप्त कर चुके थे, 3 अध्यक्ष जो अपने कार्यकाल समाप्त कर चुके थे, कभी भी आम सभा नहीं करवाए थे। हमने 4 माह के भीतर में हम ये आम सभा कराए, ये हमारी उपलब्धि है और कई वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात के लिए हमारा तारीफ भी किया है। आप भी उपस्थित हुए, आप हमेशा ऐसी सहयोग करते रहे, हमारा हौसला वर्धन करते रहे, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट हूं और मैं पुलिस प्रोसिक्यूटर भी रहा हूं, एडीपीओ, और अभी वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मध्यस्थ मीडिएटर हूं। मैं जो मध्यस्थता कराता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट के सेशन के मामलों में, पारिवारिक मामले हों चाहे वो अपने क्लेम के मामले हो, दावा के। और आज हमारे संघ की आम सभा हुई थी, बहुत साल पहले हुई थी, फिर उसके बाद अभी हुई, बीच में आचार संहिता लगी थी, इस कारण से नहीं हो पाया। इसमें मुद्दे जो रखे गए थे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है, महिला अध्यक्ष महोदय ने भी बताया है, उपाध्यक्ष महोदय ने, और मैं भी बात को रखा हूँ कि जो मेमो वकालतनामा हम लेते हैं वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ही जाता है, तो लेना चाहिए, अनिवार्य है। मैंने उसका समर्थन किया और अन्य मुद्दों में मैंने बताया कि हमारे कोर्ट का भी साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर को और हमारी जगह को रखते हैं वैसे ही न्यायालय परिसर को भी रखना चाहिए। और अच्छा रहा आम सभा का प्रस्ताव बने हैं और अध्यक्ष जी के माध्यम से ये बात आगे तक जाएंगी और हमारी उपाध्यक्ष मैडम महिला के माध्यम से भी जाएंगी। मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा आप भी आए। मैं आप प्रेस बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोगों ने एक ऐसा सोचा था कि यदि फीस बढ़ जाता तो कक्ष क्रमांक 1, कक्ष क्रमांक 3 में 2 ऐसी नए नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें किसी की पैसा की बनने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं में सक्षम